सो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सेशन में। जैसे हमने बात किया था कि जब भी हमारा सेशन ये चल रहा है तो सेशन के दौरान कुछ पॉइंट्स जो है वो हम ध्यान में रख सकते हैं, ताकि हमारा जो सेशन से जो भी हमारी लर्निंग है या जिन भी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं उन सारे पॉइंट्स को हम अपने पास एक जगह पर हम इकट्ठा करके रख सकें, या यदि अगर हमें वो पॉइंट्स दोबारा देखने होंगे तो हमारी मदद करेगा इसको देखने में भी। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि एक नोटपैड और पेन हम अपने पास रख सकते हैं, ताकि अगर हमारा कोई भी सवाल है सेशन से जुड़ा हुआ या फिर हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट डाउन करना चाहते हैं अपने पास, तो वो हम इस नोटपैड और पेन के माध्यम से अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे सेशन के दौरान कुछ सवाल भी पूछेंगे। आप उन सवालों के जवाब हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और सेशन के दौरान आप भी कोई सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल मीट का हमारा जो चैट सेक्शन है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग कुछ मैसेजेस भी चैट सेक्शन में आप अपने पहुंचा रहे थे, तो उसी तरीके से हम आपसे यदि कोई सवाल पूछ रहे हैं या फिर आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने दोनों जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको हम अपने आसपास ही रखें, ताकि जब भी हमें उसका उपयोग करना हो आसानी से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको चार्ज करना है तो वो सारी चीजें जो है वो हम पहले से करके रख सकते हैं, ताकि ट्रेनिंग के दौरान जो है वो पूरा सेशन हम एक साथ देख पाए अच्छे से और उसको अच्छे से समझ भी पाए। इसके साथ ही कुछ जो सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो जब हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे तो साथ ही साथ आप इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन नोट करके रख सकते हैं, ताकि सेशन के जस्ट बाद आप उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके उनका उपयोग भी कर सकें। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है ये वो पॉइंट्स है जो हम ट्रेनिंग के दौरान हम ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग में हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे सेशंस में हम किन किन चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ जो हम आपके साथ एक्टिविटीज यहाँ पर करना चाहेंगे हमारे सेशन के दौरान। उसमें सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी होगी वो होगी झटपट जवाब। तो झटपट जवाब से आई थिंक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा और आपको झटपट उसका जवाब देना होगा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग आपके साथ करना चाहेंगे। और एक्टिविटी हम करेंगे बूझो तो जाने, जहां पर आपके सामने एक सवाल आएगा, जिस एक रीडल आएगी और आपको उसका जवाब देना होगा। तो इन एक्टिविटीज को भी हम सेशन के दौरान करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है वो है झटपट जवाब, तो इसी के साथ हम अपने सेशन की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो झटपट जवाब के लिए आपका जो हमारा सवाल है आपसे वो है, कैन यू टेल अस 3 इनोवेटिव आइडियाज विच यू हैव यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैट का सेक्शन है वहां पर आप अपना जवाब हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि 3 ऐसे इनोवेटिव आइडियाज। आई एम श्योर हमने इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे नए नए आइडियाज निकाले हैं, बहुत सारा हमने इनोवेशन किया है। तो वो 3 आइडियाज जो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस लॉकडाउन में इस्तेमाल किए हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम अगले 1 मिनट का टाइम लेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम अपने जवाबों को यहाँ पर दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। स्विन, आई होप हमारे पास कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। यस नीतू, हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। दिस शोज कि हमारे टीचर्स ने काफ़ी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं, और हम इन सभी जो कमेंट्स हैं, जो आंसर्स हैं, इनका कल के सेशन में स्टार्टिंग में एक डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक काफी अच्छे जो आपके जवाब आ रहे हैं हमारे पास। तो कल के दिन में हम देखेंगे कुछ जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो हम हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर कर पाएंगे, ताकि हम ये भी जान पाए कि हमारे जो साथी टीचर्स हैं वो किस तरीके के इनोवेशंस कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों की ये जो लर्निंग है इस लॉकडाउन के टाइम पे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी वो लर्निंग उसी तरीके से चलती रहे। फिर आप क्या कोई एक दो टीचर्स का के जो आइडियाज है वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, किस तरीके के आइडियाज हमारे पास आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास आइडियाज़ आ रहे हैं कि काफ़ी टीचर्स ने जूम के ज़रिए, फेसबुक सेशंस के ज़रिए, गूगल फॉर्म पे क्विज़ के ज़रिए और चैट्स ऑन व्हाट्सएप, इन सब माध्यमों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। और कुछ टीचर्स वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जूम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कुछ टीचर्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट किए हैं। राइट राइट। सो स्वीन, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ टीचर्स ने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए हैं, तो क्या आप उनका हमारे साथ नाम शेयर कर पाएंगे? तो आई थिंक हमारे बाकी टीचर्स को भी थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन से हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स अपने क्रिएट किए हैं जिन्होंने। जी, हमारे एक टीचर है रेवन कांगने, तो इन्होंने एक शेयर किया है दैट बाय यूट्यूब चैनल्स ही अपने आइडियाज, अपना जो टीचिंग मेथड है उसको शेयर कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल।
सो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जैसे सर ने एक नई शुरुआत की है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने बच्चों के साथ अपना कंटेंट शेयर करना शुरू किया है। आई एम श्योर इसी तरीके की कुछ कुछ इनोवेशन जो है वो हमने भी किए हैं, और हम भी बच्चों को अलग अलग माध्यम से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हम टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो पढ़ाई का एक पूरा रिदम था वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहे। तो कल के दिन में हम और भी इनोवेटिव जो आइडियाज जो आप लोग अभी भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इन सारे इनोवेटिव आइडियाज को हम कंपाइल करके एक साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करना चाहेंगे कि हमारे कौन से जो टीचर हैं वो किस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना रहे हैं और उनकी टीचिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आइडियाज को आप लगातार शेयर करते रहिए, ताकि हम कल के दिन में इनको दोबारा आपके साथ एक बार हम सभी के साथ साझा कर सकें। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी हमारे इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए, एक दूसरे को थोड़ा सा जानने के लिए कि किस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से हम बच्चों को अभी के टाइम में पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम सेशन की बात करें कि सेशन में हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, या क्या क्या चीजें हम आने वाले समय में करने वाले हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो प्लानिंग जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्लानिंग हमारी मदद करता है कि हम अपना जो भी काम है उसको स्मूथली हम कंप्लीट कर सकें और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे सेशन में, वो रहेगा प्लान। कि किस तरीके से अपने लेसन को प्लान करें, किस तरीके से अपने वीडियो क्रिएशन को प्लान करें, ताकि कम समय में हम एक बहुत बहुत बेहतर लेसन प्लान और एक बहुत बेहतर वीडियो तैयार कर सकें। साथ ही साथ अगर आपकी प्लानिंग हो गई है तो प्लानिंग के बाद बात आती है क्रिएशन की। तो किस तरीके से क्रिएशन किया जाए, क्रिएशन के लिए हम किस किस सॉफ्टवेयर का या फिर एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं ताकि अच्छा वीडियो कंटेंट जो है वो हम तैयार कर सकें। तो क्रिएट का जो हमारा पार्ट रहेगा उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। आज के दिन में हम बात करेंगे, जैसे सर ने भी हमारे साथ शेयर किया था, कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट के एक भाग को आज के दिन में कवर करेंगे। उसके साथ ही क्रिएट का जो अगला हमारा भाग होगा उसको हम कल के दिन में कवर करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि अगर आपने वीडियोस को क्रिएट कर लिया है तो उसके साथ साथ एडिटिंग करके किस तरीके से उसको फाइनल किया जाए और एक बहुत अच्छा वीडियो जो है वो बच्चों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो पाए। तो इस तरीके से हम क्रिएट का जो सेकंड भाग है उसको कल कवर करते हुए हम साथ ही साथ बात करेंगे प्रेजेंट, कि ये जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसको किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाए। क्या तरीका वो हो सकता है जिसके माध्यम से ये जो कंटेंट बच्चों के साथ जब शेयर हो रहा है तो उसको वो बहुत अच्छे से समझ पाए, और आप किस किस तरीके से अपने वीडियो में प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं ताकि वो जो वीडियो है वो बच्चों के लिए समझने में काफी आसान हो पाए। तो इस तरीके से आज और कल के दिन में हम प्लान, क्रिएट और प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, ताकि हम अपना लेसन प्लान से लेकर बच्चों तक कंटेंट पहुंचाने की जो एक पूरी जर्नी है उसको हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ हम शेयर कर पाए। तो जैसे हमने बात किया कि हमारे हर काम की शुरुआत प्लान से होती है, तो प्लान के बारे में ही हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्लानिंग करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो प्लानिंग करते टाइम जरूर ध्यान रखें कि व्हाट टू टीच, यानी कि आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो बी क्लियर अबाउट द चैप्टर एंड टॉपिक। आप जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप सोच लें कि आप किस तरीके से उसको बताने वाले हैं बच्चों को, क्या क्या चीजें आपको वहां पर देखने की जरूरत है। तो हम अपने चैप्टर और टॉपिक को के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी ले सकते हैं। साथ ही साथ उन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लें जो आप चाहते हैं कि इस लेसन प्लान के माध्यम से या फिर इस डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरे होने चाहिए। यानी कि बच्चों को ये जो बातें हैं वो समझ आ जानी चाहिए जब वो आपके इस लेसन को देख रहे हैं, इस लेसन को समझ रहे हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी लेना भी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हाउ टू टीच के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, किस तरीके से हम ये सेशन डिलीवर करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अपने क्या एक्टिविटीज आप बताने वाले हैं बच्चों को, कौन से क्वेश्चंस आप बताने वाले हैं आप सेशन के लिए, आप वो तैयारी कर सकते हैं। उसमें साथ ही अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक जो है वो अभी के टाइम में बच्चों के पास जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट्स टू पॉन्डर हो गया या की फैक्ट्स हो गए। तो इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मौजूद होती है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लान द कंक्लूजन ऑफ द क्लास, यानी कि आपकी जो क्लास है उसको कैसे आप कंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें हाउ हाउ टू टीच में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम देखें, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और हम उसको कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है हाउ टू डिलीवर, यानी कि आपने जो भी कंटेंट मटेरियल आपने तैयार किया है उसको बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए।
उसको पहुंचाने का जो तरीका है वो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपना मीडियम ऑफ डिलीवरी प्लान कर लें, यानी कि हमारा टीचिंग मेथड। तो किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हैं, क्या वो हमारा पेडागोजी है जो हम फॉलो करने वाले हैं, वो उसको भी प्लानिंग का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अभी के टाइम में अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन के टाइम में हम डायरेक्टली बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे काफी सारे टीचर्स अभी शेयर भी कर रहे थे, किसी ने जूम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है। कुछ हमारे जो टीचर्स हैं वो कॉल के जरिए फोन पे ही बच्चों को काफी सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। तो अभी के टाइम में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लान करने की चीज है कि हम कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम जिस तरीके का डिजिटल कंटेंट अभी के टाइम में बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमारा वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन क्विज हो सकता है, या फिर इन्फोग्राफिक हो सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग जो डिजिटल कंटेंट के टाइप होते हैं उसको भी प्लानिंग का पार्ट हम जरूर बनाएं, ताकि हम आसानी से अपने लेसन को बच्चों तक हम पहुंचा सकें। तो जब प्लानिंग की हम बात करते हैं तो आई थिंक ये जो 3 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू डिलीवर, अगर ये तीनों पॉइंट्स को हम अच्छे से अगर प्लान कर लेंगे थोड़ा सा अपना समय देके, तो उसके बाद बहुत आसानी से हम एक अच्छा लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और बच्चों के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि हाउ टू डिलीवर में हमने एक पॉइंट पे बात की थी कि डिसाइड द टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट टू यूज, यानी कि किस तरीके का डिजिटल कंटेंट जो है वो हमें यूज करना चाहिए। अभी के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो वीडियो कंटेंट पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, ताकि वो वीडियो कंटेंट को बच्चों के साथ शेयर कर सके। तो इसी के बारे में हम हमारे सेशन में बात करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरीके का वीडियो कंटेंट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उस वीडियो कंटेंट को आसानी से क्रिएट करके बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो हमारे आज के सेशन में हमारे साथ हमारी टीम से अभिषेक जुड़े हैं, तो मैं अभिषेक को इनवाइट करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ा सा अभिषेक हमें इन चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि किस किस तरीके का वीडियो फॉर्म होता है जो आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ताकि आप कंटेंट अपने बच्चों के साथ शेयर कर पाए, और क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम इस तरीके का डिजिटल कंटेंट जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो अभिषेक, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर सकते हैं कि किस किस तरीके के वीडियोस जो है हमारे टीचर्स आसानी से बना सकते हैं। जी, थैंक यू नीतू। जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि मैंने देखा भी था कि हमारे कुछ टीचर्स ने हमारे साथ कई तरीके के कंटेंट वीडियोस शेयर भी किए हैं। पीपीटी के थ्रू उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी यूज़ करके पीपीटी को पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है, और कई टीचर्स ने एनिमेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, कई टीचर्स ने लेक्चर वीडियोस भी बनाए हैं। तो इस तरीके से कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया है। तो अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करके जब हम कोई सॉफ्टवेयर कंटेंट वीडियो अगर बना रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। साथ ही साथ जो हमारा फाइल का साइज है ज़्यादा वो हैवी ना हो पाए फाइल, जिससे कि हम आसानी से उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर पाएँ। तो जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अभी बात हो रही है, तो मैं आपको एक वीडियो इसी तरीके से मैंने बनाया है, तो मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर करना चाहूँगा, जिसे मैंने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करके उस वीडियो को बनाया है। तो मैं आपके साथ अभी वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये आपको जो है दिख रहा होगा। क्या आप जी अभिषेक, आपने जो हमारे साथ अभी वीडियो आपने शेयर किया है वो वीडियो हमें नजर आ रहा है। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो को मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके जो है बनाया है। तो एक बार मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूं। विषय है सामान्य ज्ञान। आज हम सामान्य ज्ञान में कुछ भारत से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में इस विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जी, बाघ को जंगलों का राजा कहा जाता है। यह भारत के समृद्ध वन जीवन का प्रतीक है, इसलिए इसे देश का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। यह आकर्षण, ताकत, चपलता
और विशालता। तो आपने देखा होगा नीतू कि किस तरीके से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके एक आसान सी टेंट वीडियो बना करके तैयार किया है बच्चों के लिए। जी अभिषेक, तो अभिषेक जैसे आप बता रहे थे अभी कि आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, सो आई थिंक ये काफी अच्छा तरीका है अगर हम मोबाइल से भी आसानी से स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने लेक्चर्स को अगर हम तैयार कर सके। सो अभिषेक इस एप्लीकेशन के बारे में आप थोड़ा सा हमारे टीचर्स को बताना चाहेंगे, ये कौन सा एप्लीकेशन है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नीतू। तो मैं हमारे टीचर्स को ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके किसी भी कंटेंट वीडियो को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने अभी बात किया कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, जिससे कि हमारी फाइल जो है हैवी ना हो पाए और साथ ही साथ वो कंटेंट वीडियो भी अच्छा बनकर के आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। जी अभिषेक, आपकी मोबाइल की स्क्रीन हमें नजर आ रही है और उस पर कुछ एप्लीकेशंस भी हमें नजर आ रहे हैं। आप कौन से एप्लीकेशन के बारे में हमें अभी बताने वाले हैं? जी, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए जैसे हमारा कई तरीके के सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। तो उनमें से मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, एप्लीकेशन लिया है जिसका नाम है एक्स रिकॉर्डर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला जो आप आइकन देख रहे हैं वो एक्स रिकॉर्डर का है। तो हम जब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें सेटिंग्स मिलती हैं, क्या क्या हम मैनुअली चीज इसमें सेट कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। तो एक बार हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो जी, अभी आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल की जैसे ही मैंने इसमें एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपको यहाँ पर एक सामने गैलरी नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर का जो मैंने यूज किया है, तो ये मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर की अपनी एक गैलरी होती है। तो इसका जब यूज करके आप कोई भी कंटेंट वीडियो तैयार करते हैं तो इसकी गैलरी में आकर के वो वीडियो सेव हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पहली वाली जो अभी वीडियो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये देखिए सबसे पहली वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो सेव है। साथ ही साथ आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जैसा कि मैंने अभी बात किया था कि हमारा वीडियो का साइज क्या होना चाहिए और वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो फाइल की लेंथ है मेरी वो 3 मिनट की है। दूसरा जो मेरी वीडियो है आप देख पा रहे होंगे वो 56.8 MB की जो है फाइल साइज है इसका। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो थर्ड है हमारा वीडियो का रेजोल्यूशन। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो 56 MB इसमें दिखा रहा है, अगर मैं इसे व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा तो ये लगभग 5 मिनट में, इंटरनेट की स्पीड पर हालांकि ये डिपेंड करता है, तो ये आसानी से मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 177 पॉइंट समथिंग 8 MB का ये वीडियो है। तो इसे अगर मैं व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा तो शायद हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो फाइल की जो साइज है वो ज्यादा हैवी ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ इसमें जो है फीचर मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन में, मैनुअली हम उसे सेट करके और एक अच्छी सी कंटेंट वीडियो तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन, आपका कोई प्रश्न? नहीं अभिषेक, आपने जैसे एक चीज बताया कि यहाँ पर हमें जो रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या इसके अलावा हमें वीडियो की लेंथ का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम फाइल साइज को कम रख सकते हैं? कोई ऐसा आइडियल साइज है जितने लेंथ की हमें वीडियो बनानी चाहिए? जी बिल्कुल नीतू। जो हमारी फाइल की जो लेंथ होती है, अगर हम उसे लगभग 4 से 6 मिनट तक का अगर रखते हैं तो उसकी फाइल की जो साइज होती है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो वो काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफी वो हमारे लिए फिजिबल हो जाता है। हम आसानी से उसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो की जो वीडियो की जो एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 4 to 6 मिनट की होती है। तो अब इसके आगे चलते हैं और
लेते हैं कि किस तरीके से हम फाइल की जो रेजोल्यूशन है उसको मैन्युअली सेट कर सकते हैं, और हमारा जो क्या बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर है और जो हमारा वीडियो है वो हम किस तरीके से उसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर नीचे की साइड में सेटिंग का एक आइकन दिखेगा। ये जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेटिंग का एक आइकन है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। रेजोल्यूशन दिख रहा होगा, क्वालिटी दिख रहा होगा, एफपीएस, ओरिएंटेशन, रिकॉर्ड ऑडियो, इस तरीके के आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वीडियो की जो साइज होती है, फाइल की जो साइज होती है, उस पर रेजोल्यूशन का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेजोल्यूशन को हमें मैन्युअली यहाँ पर सेट कर लेना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो रेजोल्यूशन है उसे मैंने 480p पर सेलेक्ट कर रखा है। तो एक 480p जो होता है ये एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है वीडियो का। अगर हम 480p पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे हमारी वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो भी बेहतर होती है। साथ ही साथ वीडियो का जो साइज होता है, फाइल साइज जो होता है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म से बच्चों के साथ इसे हम शेयर कर सकते हैं। तो हमें जो मेन चीज ध्यान में रखनी है वो है इसका रेजोल्यूशन। हमें 480p पर इसका रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वालिटी है, एफपीएस है और ओरिएंटेशन है, इसे हमें ऑटो मोड पर ही रखना है, इसे हमें मैन्युअली सेट नहीं करना है। अब आ जाते हैं रिकॉर्ड ऑडियो का। तो जैसा कि अभी मैंने पीपीटी को डेमोन्स्ट्रेट किया था और उसमें मेरी वॉइस भी आपको सुनाई दे रही थी, तो हमें एक अच्छा ऑप्शन ये मिल जाता है कि हम पीछे बैकग्राउंड से हम जो है अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ये ऑफ हो, तो आपको जो है इसे मैन्युअली ऑन करना होगा। तो ऑन करने के बाद फिर हम आ जाते हैं, उसके बाद बेसिक फीचर हो जाते हैं। फिर आपको सेव लोकेशन, जैसा कि हमारे कई टीचर्स इसका यूज करते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं, कंट्रोल सेटिंग्स, जो कि हम उसे वैसे ही रहने देते हैं, हम उसे मैन्युअली कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं टूल्स पर। यहाँ तक का आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? अभिषेक, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी तरफ से एक सवाल आ रहा था, बट आई थिंक आपने अभी काफी अच्छे से उसका आंसर दे दिया है कि जब हम फाइल साइज की बात करते हैं तो फाइल साइज को एक लिमिटेड साइज रखने के लिए आई थिंक कुछ जो चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जो अभी अभिषेक ने भी मेंशन किया कि वीडियो के रेजोल्यूशन को आप 480p पर रखें ताकि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आए और उसका जो साइज है वो भी कम रहे। साथ ही साथ वीडियो की लेंथ का बहुत हम ध्यान में रखें कि लेंथ जो है वो 4 से 5 मिनट या 5 से 6 मिनट की ही वीडियो रखें ताकि उसको आसानी से व्हाट्सएप पर बच्चों के साथ हम शेयर कर सकें। अगर इन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आसानी से हम एक छोटी वीडियो, कम साइज वाली वीडियो को हम क्रिएट कर पाएंगे जो इजीली बच्चों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर की जा सकती है। जी अभिषेक, आई थिंक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके नीतू, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन में हमें एक अच्छा फीचर ये मिल जाता है टूल्स का। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा फीचर है। टूल्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीनशॉट का, कैमरे का और ब्रश का। तो जैसा कि स्क्रीनशॉट की अगर मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट भी ये ऑफ रहेगा और ब्रश का भी ऑप्शन ऑफ रहता है जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करना होता है आपको, यहाँ पर जब जैसे ही आप स्क्रीनशॉट के टैब पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट वाला आइकन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। आप चाहे तो इस आइकन को, जब ये क्रॉस वाले इस टैब के साथ जैसे ही आप इसको मर्ज करेंगे, ये आइकन जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा स्क्रीन से। उसके बाद हम ब्रश वाले ऑप्शन को जब ऑन करते हैं तो ये देखिए उसका भी आइकन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारे होम स्क्रीन पर ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि बीच बीच में मैं ब्रश का ही इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ से मैंने ब्रश का ऑप्शन ओपन किया और फिर उसके बाद हम कहीं पर लिख सकते हैं, हम इसे अनडू भी कर सकते हैं, या लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसे रबर से इरेज करें तो हम इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हमारा पूरा इस एप्लीकेशन का के बारे में जो है आपको पूरा ब्रीफ किया मैंने कि क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं। राइट।
अभिषेक, आपने फीचर्स के बारे में तो काफी अच्छे से हमें बता दिया, जो हमें समझ भी आया कि रेजोल्यूशन एक जो चीज है उसको हमें सेट करने की जरूरत है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम ऑटो मोड पे ही रहने देंगे तो आई थिंक वो रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप बाकी चीजें सेट हो जाती हैं वहां पर। अब अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करना है, तो आई थिंक वो एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाए यहाँ पर, अगर एक बार आपने पूरी सेटिंग को कंप्लीट कर लिया है। जी, तो अभी सेटिंग को जैसे कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये मेरी होम स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो होम स्क्रीन है इसकी मैं रिकॉर्डिंग अगर करना चाहता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप देख पा रहे होंगे कि आइकन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आइकन है, ये आइकन था हमारा स्क्रीनशॉट का, ये आइकन था हमारा पेंट का, ब्रश का। तो इस आइकन को हम रहने देते हैं। ये जो आइकन आप देख पा रहे हैं नीचे वाला, इस आइकन पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। तो जो पहला आपको रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है, ये देखिए जो पहला आपको रेड कलर का जो डॉट दिखेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टॉप करने के लिए फिर से आपको इसी आइकन पर क्लिक करना है और फिर सेकंड वाले ऑप्शन की जगह पर आपको जो है स्टॉप बटन का आइकन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप स्टॉप बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होकर के जैसा कि आपने देखा था कि गैलरी में जाकर के वहां पर सेव हो जाएगी। जी नीतू। जी अभिषेक। अभिषेक, प्रदीप सर का एक सवाल था अभी कि जो आपने कैमरा रिकॉर्डर जब एक्स रिकॉर्डर में हमने ओपन नीतू, किया था आपका तो कोई वहां पर सवाल या हमें कैमरा का एक किसी ऑप्शन टीचर दिख का रहा कोई था। सवाल? जी अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तो अभिषेक, अभी प्रदीप सर का एक सवाल था यहाँ पर कि जी जब जी हमने एक्स रिकॉर्डर को ओपन किया था तो उसमें जो एक कैमरा का ऑप्शन था, जी जी, वहां मुझे आ पर उस रही है जी। कैमरा के ऑप्शन के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसे उसको यूज करना है या क्या वो ऑप्शन है वहां पर? जैसे ही मैं इस कैमरे वाले बटन पर क्लिक करूंगा वैसे ही स्क्रीनशॉट आपको जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मली फोन में भी होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है आपको, तो वॉल्यूम डाउन बटन प्लस पावर की आप जब दबाते हैं तो वहां वहां से आपका जो है मोबाइल का स्क्रीनशॉट मिल जाता है आपको। ठीक है, सेम फीचर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी देता है, जैसे ही आप इस आइकन पर स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क करता है। जी नीतू। राइट। थैंक यू अभिषेक। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने हमें काफी एक सिंपल एप्लीकेशन के बारे में बताया है जिससे हम आसानी से हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अभिषेक ने अभी बताया कि आप आसानी से जब आपने डाउनलोड कर लिया है सेटिंग्स में कुछ जो फीचर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, साथ ही साथ अभिषेक ने जैसे आपको वीडियो दिखाया था तो वीडियो में अभिषेक अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है और आपकी फोटो भी साथ में आपके लेक्चर के साथ साथ आपकी पीपीटी के साथ साथ वो फोटो भी वहां पर ओपन हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड ऑडियो का एक ऑप्शन था और उसके नीचे कैमरा का भी एक ऑप्शन था। तो जब आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करेंगे तो आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो फोटो है, आपका फ्रंट कैमरा ऑन होकर आपकी फोटो भी उस पर आनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक थैंक यू अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल ये फीचर्स के साथ हमें बताया है कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फोन पर ही बहुत आसानी से वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हम जो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हम जिस तरीके से बच्चों को समझाना चाहते हैं वो काफी आसानी से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक अगर हमारे सब्जेक्ट में कोई प्रोसेस है या हम कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल है कि आप साथ साथ कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए, इमेजेस को ऐड करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में बच्चों को एक्सप्लेन करके भी समझा सकते हैं। तो थैंक यू अभिषेक हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो ये तो एक हमने एग्जाम्पल की बात की, एक एप्लीकेशन की बात की जिसको मोबाइल पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि मोबाइल पे आप कुछ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमारे बहुत सारे टीचर्स लैपटॉप्स का और कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आइए हम अब हमारे सेशन में जानेंगे कि कौन सा वो एप्लीकेशन है या कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लैपटॉप पर भी आसानी से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड के जरिए अपने वीडियो लेक्चर्स को तैयार कर सकते हैं।
तो इसके बारे में बताने के लिए मैं हमारे साथ मुकेश को इनवाइट करना चाहूंगी। मुकेश, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए हम आसानी से अपने कंप्यूटर पर ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने वीडियो लेक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। जी मुकेश। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि किस तरह अभिषेक जी ने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक कंटेंट वीडियो तैयार किया। तो जैसा कि हमारे कई टीचर हमारे लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें भी हम इस तरीके की एक वीडियो के कंटेंट बना सकते हैं। तो आज मैं उसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा। तो राइट, सो इसके लिए मुकेश स्क्रीन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी लैपटॉप की डेस्कटॉप की स्क्रीन है। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है फ्रीकैम 8 के नाम से। जी मुकेश, हमें ये सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दो मेन फीचर दिखाई दे रहे होंगे, पहला है क्रिएट का और दूसरा है रिसेंट रिकॉर्डिंग का। रिसेंट रिकॉर्डिंग में हमारा ऑप्शन आता है ब्राउज का। ब्राउज में हम जो भी फाइल अपनी रिकॉर्ड करते हैं, सारी फाइल ब्राउज में शो होती हैं इस एप्लीकेशन के और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम जो भी फाइल अपनी रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे ब्राउज फाइल में रिकॉर्ड हो जाएंगी। और अगर हम अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारा जो क्रिएट में ऑप्शन आता है न्यू रिकॉर्डिंग, इस पर हम क्लिक करके अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना कैसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन का कुछ पर्टिकुलर एरिया इस फ्रेम ने कवर कर लिया है। तो जितना इस लैपटॉप का एरिया इस फ्रेम ने कवर किया है, अभी सिर्फ उतना ही एरिया रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स चाहते हैं कि मेरे को कुछ पर्टिकुलर एरिया रिकॉर्ड करना है, या फिर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिकॉर्ड करनी है, या फिर मेरे डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक ब्लैक कलर का टास्क बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन विजिबल होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है हमारा फुल स्क्रीन का। अगर आप अपने लैपटॉप की पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करके उसकी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लैपटॉप के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, सेलेक्ट एरिया। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने लैपटॉप की एक पर्टिकुलर एरिया की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ टीचर पीपीटी के थ्रू अपने बच्चों को कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहते हैं और वो सिर्फ पीपीटी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट का। तो अगर आप उस एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने भी मेरे टास्क बार में एप्लीकेशन ओपन होगी वो सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी और आप जिस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो पहले मैं फुल स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट किया तो मेरे लैपटॉप का जो स्क्रीन है, जो इसका फ्रेम है, इसके फ्रेम ने पूरी लैपटॉप की स्क्रीन को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो जैसे मैंने टास्क बार में आपको सेटिंग के बारे में बताया था, तो बिल्कुल कॉर्नर पर आपको लेफ्ट साइड जाके एक रेड कलर का सर्कल में बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इस बटन के थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपनी एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो 3 सेकंड के टाइमर के बाद मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पीपीटी के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ, कोई भी कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पीपीटी की स्लाइड खोल ली है। तो जैसे आप देख सकते हैं, पहली स्लाइड पे मेरा आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में आज बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और ये पूरी जितना भी मैंने पढ़ाया उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सी चीज गलत है। तो इस तरीके से आप अपनी पीपीटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ के साथ वॉइस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरी आवाज भी इसमें रिकॉर्ड होती जा रही है, और जैसे जैसे मैं पीपीटी को रन कर रहा हूँ वैसे वैसे ही मेरी पीपीटी भी रन होती जा रही है। अब हम इसको जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे पीपीटी से, तो देखिए हमारा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही हम पीपीटी से बाहर निकलते तो हमारा ये एप्लीकेशन पूछता है क्या आपने अभी तक जो रिकॉर्ड किया है आप उसको सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। तो जैसे मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया था यहाँ पे एक प्रीव्यू की फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से शुरू की थी, हम देखते हैं कि वो किस तरीके का प्रीव्यू आया था। तो यहाँ पर आपको एक प्ले का बटन दिखेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस जिस स्टेप पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ वैसे वैसे वो पूरे स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, और साथ के साथ मेरा वॉइस ओवर भी बैकग्राउंड वॉइस के थ्रू इस पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे मेन 4 फीचर होते हैं इस एप्लीकेशन की, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख भी पा रहे होंगे लेफ्ट साइड। पहला फीचर है हमारा न्यू रिकॉर्डिंग। न्यू रिकॉर्डिंग में हमारा होता है कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब हम एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके अपनी एक नई रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का एक अच्छा फीचर ये भी है कि आप इस एप्लीकेशन में डायरेक्ट अपनी जो भी वीडियो आपने वीडियो की फॉर्म में एक कंटेंट बनाया है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जितना पार्ट इस वीडियो का कट करना है आप कट करके, जितना पार्ट आपको सेव करना है सेव करके कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है सेव एज वीडियो। जैसे आपने जितना पार्ट आप चाहते हैं कि हम जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है वो हमें नहीं चाहिए कट करके, आप इसको डायरेक्टली सेव एज वीडियो के भी कर सकते हैं। अब इसमें चौथा फीचर जो हमारा शो हो रहा है, अपलोड टू यूट्यूब, ये एक यूनिक फीचर है इस एप्लीकेशन का। इसमें क्या होता है, जैसे कई टीचर्स हमारे आज के टाइम में यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं, और वो यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी वीडियो का जो कंटेंट है बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी एक जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसको मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ, तो जैसे हमारा एक एडिट का तो फीचर है, जितनी भी वीडियो आपने रिकॉर्ड की है वो साथ के साथ आप एडिट करके डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करके अपलोड टू यूट्यूब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे आप यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं तो कुछ आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, परमिशन। तो इसी तरीके की सारी चीजें हैं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर भी आपसे डिमांड करेंगे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डिमांड करेगा। तो यहाँ पे वो आप बेसिक इंफॉर्मेशन भर के ओके करके उसको डायरेक्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको सेव एज वीडियो कर देते हैं क्योंकि हम इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सेव एज वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आपको ये वीडियो कहाँ पर सेव करनी है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। इस वीडियो का मैंने नेम दे दिया रिकॉर्डेड वीडियो, और मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्मली इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट मुकेश, आई थिंक काफी सिंपल टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसमें काफी सिंपल जो फीचर्स है वो सारे एकदम हमें सामने ही विजिबल नजर आ रहे हैं, और फ्री कैम 8 को हम यूज करते हुए अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको काफी अच्छे से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुकेश, हमारे पास सतीश सर का एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या ये जो वीडियो है इसको हम टैब में ओपन कर सकते हैं, क्या इस सॉफ्टवेयर को हम टैब में भी ओपन कर सकते हैं, इसको कैसे बेसिकली डाउनलोड किया जाए, अगर उसके बारे में आप हमारे टीचर्स को थोड़ा सा बताएंगे तो आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा इनके लिए भी। जरूर। ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली हमारा विंडो वर्जन के लिए यूजेबल है। तो जैसे कई टैब ऐसे होते हैं जिसपे हमारे विंडो वर्जन ओपन हो सकते हैं, तो इस तरीके टैबलेट पे आप इसको ओपन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा फ्री कैम 8 वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली आप गूगल पे जब लिखिए टाइप करेंगे फ्री कैम, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा फ्री कैम का। आप वहां पे जाके, ये 131 MB का सॉफ्टवेयर होगा, आप वहां जाके इसको नॉर्मली डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं।
जी, तो जैसे जैसे मुकेश ने हमें अभी बताया कि आसानी से ये जो एक ओपन रिसोर्स है ये सॉफ्टवेयर, और इसको आसानी से हम अपने लैपटॉप पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मुकेश, हमारे पास कुछ और यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। जो आपने साइज़ के बारे में बात किया था, तो क्या उसके बारे में आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि कितना हेवी है ये सॉफ्टवेयर? किस तरीके से इसको डाउनलोड किया जा सकता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, आप जैसे कि अगर गूगल पे डायरेक्टली फ्रीकैम लिखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही इस सॉफ्टवेयर का दिखाई देगा। तो आप डायरेक्टली वहां से जाके इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इससे अगर हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इससे जब रिकॉर्डिंग करके हमारी फाइल कितनी हैवी हो सकती है, तो नॉर्मली अदर सॉफ्टवेयर के अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अदर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसमें जो फाइल होती है वो बहुत ही कम एमबी की रिकॉर्ड होती है। और इवन अगर हमारी फाइल कोई भी फाइल 100 एमबी से ऊपर पहुंचती है तो हम इसको ऑनलाइन कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको कई ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं, ओपन रिसोर्सेज मिलते हैं, एप्लीकेशन होती है जहां पर जाके आप अपनी जो फाइल को कंप्रेस करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुकेश, यहाँ पर संतोष सर का एक सवाल है कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज 7 के लिए भी कंपैटिबल है और विंडोज 7 में भी इसको यूज किया जा सकता है? यस, ये सभी विंडोज के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मली हम विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 सभी उसमें विंडो में इसको यूज कर सकते हैं। जी, थैंक यू मुकेश, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छे से आपने काफ़ी आसानी से जो ये सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपने हमें बताया, और आई थिंक काफ़ी आसान तरीके से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि अभी तक के हमारे सेशन में जो हमने एक वीडियो फॉर्मेट था उसके बारे में हमने बात किया, जब अभिषेक भी हमें बता रहे थे कि हम अलग-अलग तरीके के जो है वो वीडियोज़ हम अभी के टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। वो लाइव एक्शन वीडियो हो सकता है जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकते हैं, या फिर साथ ही में हम एनिमेशन की भी बात करते हैं कि एनिमेशन के माध्यम से भी हम काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड करके हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी के हमारे इस सेशन में, आने वाले सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक तरीके के वीडियोज़ तो हमने तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा अगर हम एनिमेशन का यूज़ करके हम वीडियोज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में बताने के लिए मैं चाहूँगी कि अभिषेक हमारे साथ जुड़ें, और अभिषेक हमें और ज़्यादा डिटेल में बताएँगे कि कौन-सा वो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का यूज़ करते हुए भी कुछ कंटेंट वीडियोज़ को आप तैयार कर सकते हैं। सो अभिषेक, आप हमें थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कौन-सा वो सॉफ्टवेयर है जिसका जिसका यूज़ आप आज हमें बताने वाले हैं? जी, बिल्कुल नीतू। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज के सेशन में हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में भी जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो पॉइंट्स हैं किसी भी व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो को बनाने के लिए, वो 4 पॉइंट्स हैं जिसे मैं हमारे टीचर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम चाहें तो इसे अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, सबसे पहली चीज़ तो होती है स्क्रिप्ट। अगर हम कोई भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अगर बनाना चाह रहे हैं, तो स्क्रिप्ट अगर हम बना लेंगे तो उससे हमारा क्या होता है कि वॉइस ओवर हम आसानी से और मॉड्यूलेशन के साथ जो है वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है जो इमेज हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हमारा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए इमेज हम यूज़ करते हैं। तो इमेज में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई वाटरमार्क ना हो। यानी कि जो है क्योंकि इमेज में अगर वाटरमार्क होगा तो वो वीडियो में थोड़ा-सा ऑड लगता है और वीडियो देखने में थोड़ी-सी कम अच्छी लगती है। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि अगर हम किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम ऐड कर देते हैं, तो वो एनिमेटेड वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और इंटरेस्ट के साथ काफ़ी बच्चों को देखा गया है कि वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के फिर उस वीडियो को देखते हैं। और चौथा जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो वॉइस ओवर है, वो थोड़ा-सा अगर हम मॉड्यूलेशन के साथ अगर रिकॉर्ड करते हैं और जैसे उसमें कम से कम अगर हम गलतियाँ करके जो है उसे रिकॉर्ड करें, जैसे सपोज़ कि अगर कोई वर्ड अगर उसमें गलत हो गया, तो अगर हमें ऑडियो एडिट करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें ऑडियो एडिट भी कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें एक फाइनल ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प हेल्प करती हैं क्या बोलते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में। इसी तरीके से आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो बनाई है, जिसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।
तो आपको मैं अभी कुछ ही देर में स्क्रीन शेयर करूंगा। या तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वीडियो को मैंने एक्सेस किया है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी कि इसका जो वॉइस ओवर के साथ इमेज का जो क्या बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन है, इस पर भी हमें काफी फोकस करना होता है। एक बार हम देख लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में जाना, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ग्रहण यानी एक्लिप्स के बारे में। जैसा कि आप सबने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ग्रहण क्यों और कैसे लगता है? चलिए जानते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और तब इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब तो नीतू, आपने देखा कि किस तरीके से ये व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स को मैंने ध्यान में रखा था, जैसे कि स्क्रिप्ट बनाई, फिर उसके बाद वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो इमेज आप देख रहे थे कि वो काफी, आपने देखा था कि काफी अट्रैक्टिव इमेजेस लग रही थी, काफी और 3D इमेजेस में ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस में 3D इमेजेस यूज करूँ और कलरफुल इमेजेस यूज करूँ, इससे ताकि जो है बच्चों का और भी ज्यादा अट्रैक्शन उसमें बना रहे। जी अभिषेक, काफी अच्छा ये वीडियो नजर आ रहा था हमें, और आई थिंक जो कॉन्सेप्ट भी हम बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इमेजेस का इस्तेमाल इस तरीके से किया था और इमेजेस इस तरीके से एकदम सिंक में हमारे सामने आ रही थी, तो काफी अच्छे से हमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा था। अभिषेक, आपने इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? आई थिंक अगर आप उसके बारे में हमारे टीचर्स के साथ शेयर करें तो आने वाले टाइम में वो भी इसको यूज करके कुछ वीडियो जरूर क्रिएट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल नीतू, ये जो दरअसल ये मैंने एक वेबसाइट यूज की है और इसका नाम है एक्सप्ली। तो एक्सप्ली का यूज करके, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, इसको मैंने ये व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो बनाई है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और इस वीडियो को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से उसका इंटरफेस दिखता है, किस तरीके से वो नजर आता है हमें। जी, तो जानना चाहूंगा नीतू, क्या आप सभी को ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी अभिषेक, हमें ये स्क्रीन नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट को हमें सर्च करना है और क्या क्या चीजें कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हम गूगल पर जाकर एक्सप्ली टाइप करते हैं, गूगल पर जाकर जैसे ही एक्सप्ली टाइप करने के बाद फिर सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है, तो इसलिए मैं वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए फर्स्ट टाइम का ही वो प्रोसीजर होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिर ऐसे ही खुल कर आएगा। तो जैसे ही एक्सप्ली डालकर आप सर्च करते हैं, आपको पहले ही लिंक पर क्लिक करना होता है, साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना होता है। साइन अप बटन पर सिंपली जब क्लिक करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि हमें फेसबुक पर अपने कई सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, उसी तरीके से आपको जो है वहां पर आपको अपना नाम फिल करना होता है, आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होती है, और उसके बाद फिर पासवर्ड। ये 3 चीजें फिल करनी होती हैं। उसके बाद प्रोफेशन का आपको, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो आपसे आपका प्रोफेशन पूछा जाता है, तो वहां पर आपको सिंपली टीचर वाले प्रोफेशन पर क्लिक करके और उसे प्रोसीड कर देना होता है सिंपली। बस ये इन 4 स्टेप से आपका जो आईडी होती है वो क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमें वेबसाइट मिलती है, ये 14 दिन के ट्रायल पीरियड के लिए मिलती है, यानी कि 14 दिन तक हम इसको ये फ्री टू यूज है, हम इसे कभी भी कितना भी हम यूज कर सकते हैं 14 दिन के लिए। उसके बाद जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, तो आपकी आईडी जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेते हैं। जब लॉगिन कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर आपका जो इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन? अभिषेक, यहाँ पर रायभान सर का एक सवाल है यहाँ पर कि किस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि एनिमेशन का शुरुआत कैसे किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए उसके लिए, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। जी नीतू, बिल्कुल। तो मैं अब जो है इसे आगे बढ़ते हुए मैं एक बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम एनिमेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट ब्लैंक लिखा हुआ है। बहुत सिंपल वेबसाइट है ये और बहुत इजी टू यूज है, कोई भी टीचर इसे आसानी से
इस पे वीडियो बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और ये कुछ ही सेकंड में फिर इसका मेन जो होम पेज है जहां पर हमें काम करना है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये पेज हमारा जिसपे हमें काम करना है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें कई तरीके के यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम इस तरीके की वीडियो को बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है पिक्चर्स का, यानी कि जो पिक्चर्स की मैं बात कर रहा था। तो किस तरीके से पिक्चर का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर की कई सारी कैटेगरीज मिलती हैं, यानी कि आपको प्री डाउनलोडेड जो है इमेजेस मिल जाती हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। एनिमल्स है, बिल्डिंग्स है, लाइफस्टाइल है, लोगोज हैं, मोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है। तो इस तरीके से आपको कई सारे कैटेगरी मिल जाती हैं। मैं एक कैटेगरी पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इमेज आपको मिलती है। तो मैं मॉन्यूमेंट्स अगर लेता हूँ तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कई तरीके के मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इनका यूज करके आप जो है एक पिक्चर को जो है इंसर्ट भी कर सकते हैं। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर हमें इमेजेस की सेटिंग करनी होती है वो मेन फ्रेम हमारा ये है। यहाँ पर हमारा वर्किंग एरिया होता है, यहाँ पर हम इमेज को या टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इमेज पर क्लिक किया, इमेज हमारी यहाँ पर आकर के जो है आ गई है। तो फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को हटा देता हूँ। मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसी वीडियो को एक बार बना करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाई थी उस वीडियो को। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर पब्लिक वाले ऑप्शन में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाती है इमेज। माई लाइब्रेरी में आपको जाना होता है अगर आप कोई इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं वेबसाइट पे। फिर आप जब माई लाइब्रेरी पर जब आप क्लिक करते हैं तो अपलोड बटन पर आपको क्लिक करना होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि अपलोड बटन यहाँ पर लिखा हुआ है। अभिषेक, इसी बीच हमारे पास टीचर से कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं वो सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। प्रदीप सर का पूछना है कि क्या हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर की इमेजेस को भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने दिखाया था कि जो ऑप्शन है हमारे पास वहां पर ऑलरेडी कुछ इमेजेस दी गई हैं, तो क्या हम अपने कंप्यूटर की इमेजेस को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं? प्रदीप सर का ये एक सवाल है। जी बिल्कुल नीतू। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे कंप्यूटर में जो प्री डाउनलोडेड या हमने डाउनलोड करके रखी है इमेज, अगर हम चाहते हैं कि बाहर से इमेज हम इसमें इस वेबसाइट पर ला करके और उसका यूज करके हम वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो आपको मैंने दिखाया था, तो उसमें मैंने बाहर से इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पर उस वीडियो को तैयार किया था। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हम अपलोड बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर हम क्लिक करते हैं। सेलेक्ट इमेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो कंप्यूटर का जो फोल्डर्स हैं उसे ओपन कर देगा और दिखाएगा कि आप जैसे मान लेते हैं कि आपका डाउनलोड में पड़ा है इमेज, तो वहां से आप इसे जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेरा जो इमेज पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई तरीके के सब्जेक्ट्स का मैंने फोल्डर भी बना रखा है। कई सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं ध्यान में रखता हूँ, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात भी किया था कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर मैं अवर यूनिवर्स नाम का चैप्टर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर अर्थ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए और हमारी स्क्रिप्टिंग की मैंने बात की थी, हमारा वॉइस ओवर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों ही चीजें मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा। नीतू, मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा। जी अभिषेक, हमें नजर आ रहे हैं आपके फोल्डर्स। इसके साथ ही अभिषेक, अभी आपने इमेजेस के बारे में तो बात की और आपने इमेजेस का भी यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है, बट पांडुरंगा सर का हमारे पास एक सवाल आया है कि क्या हम इमेजेस के अलावा पीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीटी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं वीडियो को क्रिएट करने के लिए? जी नीतू, दरअसल जो है इस वेबसाइट पे हम सिर्फ पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट की इमेज ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम पीपीटी को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि पीपीटी को हम सेव एज जेपीईजी या सेव एज पीएनजी हम जैसे ही करके रख लेते हैं, उसके बाद हम उस इमेज फॉर्म को हम यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही मान लेते हैं कि आपने पीपीटी से सेव एज इमेज किया और इस फोल्डर में आपने सेव कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि उस पीपीटी को, उस इमेज को मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो ओपन पर सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक कर देना है और आप देख पा रहे होंगे कि वो इमेज अभी
यहाँ पर आ गई है। अब एक और चीज हमें यहाँ पर अभी इमेज ही अपलोड नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे इसमें से कोई एक इमेज नहीं चाहिए, उसे हटाना है, तो मैं सिंपली ये देख पा रहे होंगे कि ये रेड कलर के बटन है, और इन बटन पर आप क्लिक करके जो है उन इमेज को वापस से हटा सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपली इंसर्ट होने के बाद अपलोड फाइल वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी देखिए अपलोड होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप जैसा देख पा रहे हो। तो ये रहा सिंपल सा एक इमेज को हम किस तरीके से इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑडियो पर। तो ऑडियो पर जैसे मैंने दो तरीके के ऑडियो की बात की थी। एक तो आपका वॉइस ओवर और दूसरा मैंने बात किया था बैकग्राउंड वॉइस की। तो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो बात की थी मैंने, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स आपको मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सो वंडरफुल करके ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मुझे प्ले करके देखना है। तो मैंने इसको यहाँ से प्ले करके देख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे प्लस वाले बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो मेरी म्यूजिक है बैकग्राउंड म्यूजिक वो यहाँ पर अपलोड हो गई। एक बार फिर से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अपलोड हो गई है। दूसरी चीज ये कि इस म्यूजिक का जो वॉल्यूम है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी वीडियो में हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा हो जाए और कहीं ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा कम हो। तो क्योंकि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा हो जाएगा तो हमारा वॉइस ओवर जो है वो कम हो सकता है। तो इसलिए हमें इसे जो है 30% या 25% पर सेट कर लेना होता है वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? अभिषेक, एक क्वेश्चंस हमारे पास जरूर आ रहे हैं क्योंकि आपने अभी जो हमें वीडियो दिखाया है वो हमारा ज्योग्राफी का वीडियो है। तो यहाँ पर कुछ टीचर्स के सवाल आ रहे हैं। SM आहिर जी का एक सवाल है कि अगर हम मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है अगर उनके बारे में, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं तो क्या उसको भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, उस वीडियो को भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो मैंने जो है मैथ के, साइंस के, ज्योग्राफी के, जीके के, सिविक्स के और इस तरीके से कई तरीके के सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर के कंटेंट वीडियोस बनाए हैं जो कि हमारी गुरुशाला वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का यूज करके ही मैंने वो कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको हाथ से लिखता हुआ आपको दिखाई देगा और अच्छा एनिमेशन भी उसमें ऐड किया गया है। जी, थैंक यू अभिषेक। आई थिंक ये काफी एक अच्छी चीज है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप इमेज यहाँ पर लगाएंगे वही इमेज आपका जो है वो एनिमेटेड फॉर्म में नजर आएगा, तो वो आपको ड्रॉ होती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट की किस इमेज को यहाँ पर पुट करते हैं और आप उसी को एनिमेशन का फिर रूप दे सकते हैं इसके माध्यम से। अभिषेक, यहाँ पर एक सवाल और हमारे पास आया है शीतल जी का। उनका पूछना है कि क्या हम यहाँ पर इमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम एनलार्ज कर सकते हैं इन इमेजेस को? जी बिल्कुल। दरअसल ये जो हमारा वर्किंग एरिया है मैं अभी उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। अभी तो ये सिर्फ अपलोडिंग का काम चल रहा है कि हम किस तरीके से जो हमारे कंप्यूटर में चीजें पड़ी हैं उनको हमें किस तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम चाहते हैं कि वॉइस ओवर जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था उसे भी हम यहाँ पर अपलोड करें। तो माई लाइब्रेरी में सिंपली आपको जाना है, फिर अपलोड बटन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर सिलेक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑडियो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये फोल्डर ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर आपने अपना वॉइस ओवर रखा हुआ है, वहां से आप जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपना वॉइस ओवर का अलग फोल्डर बना रखा है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर आप देख पा रहे होंगे सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में है। तो मैंने इसको क्लिक किया और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि माई लाइब्रेरी है, अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने कि 50 से 60 या 100 वीडियो अगर बना ली हैं तो उसमें वॉइस ओवर हमारा इधर उधर हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं इसको, हम चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद सिंपली अपलोड बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इमेज वाला देखा था, इमेज को हम जिस तरीके से अपलोड करते हैं उसी तरीके से हम जो है इसे भी अपलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसे अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि अपलोड कर रखा है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, इसे मैंने अपलोड कर रखा है वॉइस ओवर।
तो मैं क्या करूंगा, इसे प्ले करके भी मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं किस तरीके से प्ले करके सुनना चाहता हूँ तो मैं सुन भी सकता हूँ। उसके बाद क्या है, प्लस बटन पर क्लिक कर देंगे हम सिंपली। जैसे ही हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो टैब है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोलर एंड लूनर इक्लिप्स का वॉइस ओवर जो मेरा था वो आ गया है। इसका भी हम यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये चीज हमें देखना होगा कि बैकग्राउंड के लिए हमें ये वाला टैब मिलता है म्यूजिक के लिए, और वॉइस ओवर के लिए ये वाला टैब मिलता है। एक और अच्छी चीज इस वेबसाइट में है, वो ये है कि हम डायरेक्टली भी वॉइस ओवर इसमें दे सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर क्या करता हूँ कि मोबाइल से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ और मॉड्यूलेशन के साथ, और उसके बाद फिर उसे जो है यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अभिषेक, इसी वॉइस रिकॉर्डिंग से जुड़े हमारे पास कुछ सवाल आ रहे थे, तो आई थिंक अभी आपने उसका आंसर दे दिया है। तो जैसे प्रदीप सर का पूछना था, रायभान सर ने भी ये पूछा था सवाल कि क्या हम अपनी जो वॉइस है उसको भी इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी वॉइस को भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो आई थिंक आपने अभी उसका जवाब हमें दे दिया है कि हम अपनी ही वॉइस में ऑलरेडी वॉइस रिकॉर्ड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और आसानी से जब हम वीडियो क्रिएट कर रहे होंगे तो उस वॉइस को, जैसे अभिषेक ने अभी अपनी वॉइस को यहाँ पर ऐड किया है, आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। अभिषेक, एक और सवाल आ रहा है यहाँ पर कि जो हमारा जो ऑडियो का फॉर्मेट है, क्या वो MP3 होना चाहिए या कोई और फॉर्मेट भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं? जी, यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इस वेबसाइट में। जो हमारा ऑडियो का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर MP3 ही इसमें अपलोड होता है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट का ऑडियो यहाँ पर अपलोड नहीं होता है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि हमारा किसी दूसरे फॉर्मेट का अगर ऑडियो है, तो उसे हम सिंपली ऑनलाइन कन्वर्टर भी आते हैं, जिसमें हम सिंपली उसे क्या बोलते हैं ड्रॉप करेंगे और वो ऑटोमेटिकली हमें कुछ सेकंड्स में ही MP3 में कन्वर्ट करके दे देता है। तो उसे आप डाउनलोड करिए और उसके बाद फिर यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, और ये इसमें कुछ ही सेकंड्स लगते हैं कन्वर्ट करने में। जी राइट। तो जैसे अभिषेक ने अभी बताया कि आपने अपने मोबाइल में जनरली जो ऑडियोज हमारे सेव होते हैं वो MP3 में ही होते हैं। इनकेस अगर हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी सेटिंग है कि वो MP3 में नहीं सेव हो रहा है, तो सिंपल ऑनलाइन कन्वर्टर का भी हम यूज कर सकते हैं। इस कन्वर्टर का नाम और इसकी जो बाकी डिटेल्स भी है वो भी हम आपके साथ सेशन के अंत में शेयर करेंगे, जब हम आपके पास पूरा जो हमारा आज का ट्रेनिंग मटेरियल का जो भी हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है, जब हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो इन सभी एप्लीकेशंस के नाम, इनके सॉफ्टवेयर के नाम जो हमने आपके साथ डिस्कशन किए वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकें, उनको डाउनलोड करके उनके जरिए कंटेंट वीडियोस आप तैयार कर सकें। हेमंत जी का, अभिषेक, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि क्या हम इसमें लिख भी सकते हैं कुछ, अगर हम ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट, तो क्या वो भी किया जा सकता है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आगे इसे कंटिन्यू करता हूँ और उसके आगे के फीचर्स भी बताता हूँ और टेक्स्ट के बारे में भी बताता हूँ कि किस तरीके से हम टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इमेज ली थी, तो आपने जो वीडियो देखा था उसमें सबसे स्टार्टिंग में ये और ये दो तरीके की इमेज आपको दिखाई दी थी। तो मैं इन दोनों इमेज को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लेता हूँ अपने वर्किंग एरिया में। ठीक है, इन दोनों इमेज पर जब मैंने क्लिक किया तो ये दोनों ही इमेज मेरे वर्किंग एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। एक इमेज अपलोड हो रही है, दूसरी इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे जो हमारा वर्किंग एरिया है उसे हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इमेज काफी छोटी हमें दिखती है, उस केस में हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही सेलेक्ट करके इस इमेज को पूरा फुल जो है स्ट्रेच कर लेता हूँ और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इस फील्ड को थोड़ा सा और जूम इन कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टीचर्स हमारे साथ जो मोबाइल से जुड़े हैं तो उन्हें थोड़ा सा इसमें दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैंने जूम इन कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने इंसर्ट कर लिया है, अपना वॉइस ओवर भी इंसर्ट कर लिया है। अब आ जाती है बात टेक्स्ट की। तो एक चीज और है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन मिलता है कि हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही, चूंकि ये वेबसाइट सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहें किसी भी भाषा में, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पीपीटी पर जाएंगे और पीपीटी पर जो है उस टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, या सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं, या पूरे पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद क्या करेंगे, सेव एज जेपीईजी या सेव एज पीएनजी कर लेंगे। और जैसे ही वो इमेज के फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपने आपने देखा यहाँ पर कि हम इमेज को किस तरीके से अपलोड करते हैं।
तो उस जो टेक्स्ट लिखा हुआ जो इमेज है हमारा, उसे हम अपलोड कर लेंगे और उसके बाद फिर उसे हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। तो फिर वो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या मराठी लैंग्वेज हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, उस इमेज को यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा और वो फिर टाइप करके आपको पूरा दिख जाएगा। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको गुरुशाला पर देखने को भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको हिंदी में वीडियो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो में। तो टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ से टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए ये जो टेक्स्ट के कुछ साइज दे रखे हैं, स्टैंडर्ड साइज आपको दे रखे हैं, बाकी मैं मैनुअली सेट करता हूँ। तो वहां पर जैसे ही सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट का जो हमारा बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो यहाँ पर आ गया है इसके। अब हमें सिंपली जो है इसे डिलीट करना है और मैं मान लेता हूँ जैसे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन था, तो रेवोल्यूशन में लिख लेता हूँ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पहले अनसेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाऊंगा। वर्किंग एरिया थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया, इसलिए मैं जूम आउट करूंगा थोड़ा सा इसे। तो अब मैं क्या करूंगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो टेक्स्ट का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इमेज के सामने। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर पूरा क्लिक कर दूंगा और आप जैसे ही इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बार खुल करके आता है। इस बार पर हम टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, जैसा कि पीपीटी में भी आपको देखने को मिलता है, पावर पॉइंट में। तो ये देखिए लेफ्ट में मैं कर लेता हूँ। साथ ही साथ टेक्स्ट का जो साइज है वो साइज यहाँ पर सेट करने का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलता है। तो मैं इसे 8 पर रख लेता हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि इसे 10 पर करना है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 है, 12 है, 16 है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे 10 पर करना। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैनुअली टाइप करके 10 टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पर ये 10 के साइज का हो जाएगा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि इस जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉन्ट स्टाइल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी फॉन्ट स्टाइल, सपोज इसको ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि किस तरीके का ये दिखता है। तो अब मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम इन करूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हमारा इमेज हो गया, दोनों हमारा टेक्स्ट हो गया। इस तरीके से हमने इमेज और टेक्स्ट को जो है हमारे फील्ड में हमने इंसर्ट कर लिया है। अब आती है इसकी बात कि जैसे आपने देखा था कि वहां पर एक ही उसमें आपको सेम ही पेज पे जो है दोनों इमेज और टेक्स्ट आपको एक साथ दिख रहे थे। लेकिन अब जब अगर मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करूंगा तो पहले आपको जो है ये वाली, हाँ, एक चीज और। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा जो मेन फ्रेम है, ये हमें दिखाता है कि कितनी स्लाइड्स हमने जो है इंसर्ट की हुई हैं। तो ये हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। स्लाइड थर्ड मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, इस वजह से जब मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया तो हमारी सिर्फ जो है टेक्स्ट को ही ये लिख करके दिखाया इसने। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड 1 पर जब क्लिक करेंगे तब उसके बाद ये पूरा कंटिन्यू प्ले होकर के हमें दिखेगा कि किस तरीके से ये चलता है। तो आपने एक चीज इसमें नोटिस की कि जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें इमेज भी दोनों साथ में थी और उसके नीचे टेक्स्ट लिख रहा था। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है कि अलग अलग इमेज पहले आ जा रही है और उसके बाद फिर टेक्स्ट बाद में दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये होता है ग्रुपिंग। इसे चाहे तो हम नोट डाउन भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट बटन पर एक इमेज को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी इमेज पर हम कर्सर को ले जाएंगे और शिफ्ट बटन दबा करके लेफ्ट बटन दबा देंगे। तो ये दोनों ही इमेज आप देख पा रहे होंगे कि सेलेक्ट हो गया है। थर्ड हमारा है टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट भी ग्रुप हम कर लें ताकि एक पूरे स्क्रीन पर हमें ये 2 इमेज के साथ ये टेक्स्ट भी नजर आए। तो सिंपली हम शिफ्ट दबा करके रोटेशन और रेवोल्यूशन यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट बटन दबा करके सेलेक्ट करना, और उसके बाद ग्रुपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, Ctrl+G। तो अभी नीतू यहाँ तक का आपका कोई क्वेश्चन या किसी टीचर का कोई क्वेश्चन? अभिषेक, सोनिया जी का एक सवाल है कि जो आपने अभी ग्रुपिंग किया है उसको अगर आप थोड़ा सा एक बार और अगर हमें बता दे तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरीके से हम इमेजेस और टेक्स्ट को एक साथ ग्रुप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने के लिए Ctrl+G
सिंपल हमें जो शॉर्टकट की होती है वो होता है हमारा ग्रुप बनाने के लिए Ctrl+G। तो Ctrl+G करते ही इमेज या टेक्स्ट का हम ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप तब बनेगा जब हम पहले से सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन हमने दबाया, पहले एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट बटन दबाएंगे, फिर दूसरी इमेज, फिर शिफ्ट बटन हम दबाए ही रखेंगे। जितनी इमेजेस आप चाहते हैं एक स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, उस शिफ्ट बटन दबाकर उन सभी इमेज उन सभी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+G बटन दबा देंगे। तो आप एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि ये जो 3 स्लाइड थी अब वो एक ही स्लाइड में आ गया, यानी कि आपको जब आपकी वीडियो प्ले होगी तो आपको ये इमेज प्लस ये इमेज प्लस आपको टेक्स्ट एक बार में ही दिखाई देगा। जी नीतू, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है और आई थिंक सोनिया जी का जो सवाल था उसका आपने आज काफी अच्छे से जवाब भी दे दिया और उन्होंने हमें थैंक्स भी बोला है इसके लिए, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अब। ठीक है। तो जो ये हमारा इमेज इंसर्ट करना था, हमें म्यूजिक को, बैकग्राउंड वॉइस को इंसर्ट करना था, उसके बाद हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना था, और उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से एक ही स्क्रीन पर अगर हम 3, 4, 5 या टेक्स्ट भी अगर हम दिखाना चाहते हैं तो एक ही स्क्रीन पर किस तरीके से हम ग्रुप बना करके अब दिखा सकते हैं। तो एक बार मैं डेमो के लिए फिर से इसे प्ले करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपने पहले देखा था कि पहले ये वाली इमेज आई थी, फिर उसके बाद ये इमेज आई, फिर उसके बाद रोटेशन आया, उसके बाद फिर जो है ये वीडियो खत्म हुई। लेकिन अभी क्या होगा कि ये दोनों इमेज प्लस टेक्स्ट ये साथ ही साथ आपको दिखेगा। तो देखा आपने कि एक ही स्क्रीन पर आपको ये दोनों इमेज प्लस टेक्स्ट दिखा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है नीतू कि जैसा कि हमने अभी बात किया कि किस तरीके से हम इमेज को ग्रुप बना सकते हैं, किस तरीके से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि किस तरीके से हम वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, जैसे अभी पिछली वीडियो आपको मैंने दिखाया तो उसमें वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन था। जब रोटेशन बोला तो उसमें क्या बोलते हैं, रोटेशन लिख करके आया। जब उसमें रेवोल्यूशन बोला गया तो उसमें रेवोल्यूशन लिख करके आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये हो जाती है कि हम किस तरीके से इसमें सिंक्रोनाइज। तो अब सिंक्रोनाइजेशन पर हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको सिंक करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें जो आप देख पा रहे होंगे कि ये होता है हमारा फ्रेम। इस फ्रेम में हमने जितनी क्या बोलते हैं, जितने टेक्स्ट या इमेज का ग्रुप बनाया है उतने ही फ्रेम यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है। या स्लाइड सेलेक्ट कर लें या इमेज उसको सेलेक्ट कर लें तो वहां पर ये आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब इस फ्रेम पे सबसे मेन सिंक्रोनाइजेशन का ही काम होता है। और दूसरी चीज हमने देखा कि ये कुछ ही सेकंड में आकर के ये बंद हो गया था जब हमने प्ले बटन पर क्लिक किया। तो हम चाहते हैं कि इस जो पूरा ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये कम से कम 10 सेकंड तक चले। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि आप जो ब्लू कलर का देख पा रहे होंगे एलिमेंट 1, इस एलिमेंट 1 पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है 3 सेकंड पर ये फिक्स होता है। तो हम चाहते हैं कि इसे 10 सेकंड पर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 10 टाइप करके और किसी भी एरिया पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप जो है हम एक बार फिर से इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 सेकंड यहाँ पर हो गया है। फिर उसके बाद हम किसी भी एरिया पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से देखते हैं कि 10 सेकंड तक का क्या प्ले होता है। के बारे में जाना, तो आइए। तो आप देख पा रहे होंगे नीतू कि देखिए 0 से लेकर के 10 सेकंड तक का यहाँ पर की स्केल जो हमारी है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारी जो पहली वाली इमेज है यानी कि ये वाली जो इमेज है, हम चाहते हैं कि ये 0 से लेकर के 3 सेकंड तक का इसे हैंड से ड्रॉ किया जाए। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि लगभग 1 सेकंड का गैप हो, उसके बाद फिर हमारा ये जो सेकंड इमेज है उसे हैंड से ड्रॉ किया जाए। फिर हम चाहते हैं कि इन दोनों ही इमेज को ड्रॉ हो जाने के बाद वॉइस ओवर में, हम जानते हैं कि वॉइस ओवर में अगर 7वें सेकंड पे रेवोल्यूशन प्लस रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि 7वें सेकंड पर हम उसे शिफ्ट करेंगे। अब किस तरीके से इसको हम शिफ्ट करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा इमेज आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इमेज है उसे हम चाहते हैं कि 3 सेकंड तक का इसे हैंड से ड्रॉ करें। फिर उसके बाद मैंने आप जैसा कि बोला कि लगभग 1 सेकंड का गैप मिले और उसके बाद फिर ये दूसरी वाली इमेज ड्रॉ होना शुरू करे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
4th सेकंड पर ले आएंगे। ये होता है हमारा उस स्लाइड का स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है उस क्या बोलते हैं स्लाइड का एंड पॉइंट। तो हम इसे सिंपली स्ट्रेच करके 7 सेकंड तक का ले आते हैं। अब हम क्योंकि ये जो पहला वाला आप देख पा रहे हैं ये पहली वाली इमेज का था, दूसरा वाला आप देख पा रहे होंगे जब कर्सर को मैं यहाँ ले गया तो आपको ये इमेज भी दिखा देता है। तो दूसरा वाला जो है इसका था, इसलिए मैंने स्ट्रेच करके यहाँ पर कर दिया। थर्ड में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है। तो टेक्स्ट वाला जो स्लाइड है वो यहाँ पर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में जहां पर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, हम चाहते हैं कि वहां पर अगर हैंड से लिखेगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हम उस तरीके से यहाँ पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये बात हो गई हैंड से, ये बात हो गई सिंक्रोनाइजेशन, कैसे हमने इसको सिंक किया। अब एक चीज और हम इसमें देख लेते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है इसे हैंड से नहीं ना ड्रॉ किया जाए, हम चाहते हैं कि इस इमेज को स्लाइड करके लाया जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें, आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये इमेज सेलेक्ट हो गई। इमेज सेलेक्ट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन ये मिल जाते हैं, एक तो ग्रुप का है, तो ये ऑलरेडी ग्रुप हो चुकी है इमेज। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इफेक्ट का। तो इफेक्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 2 मेन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ तक नीतू आपका कोई प्रश्न या किसी टीचर का कोई प्रश्न? अभिषेक, जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कुछ, जैसे अभी आपने यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इमेजेस को सिलेक्ट किया है, उसी तरीके से टीचर्स का कुछ सवाल आ रहा है कि क्या इंग्लिश और हिंदी इस तरीके के अलग अलग जो हमारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम कार्टून इमेजेस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल नीतू, हम यहाँ पर किसी भी कार्टून इमेज का या किसी भी टाइप की पीएनजी जेपीईजी फॉर्मेट की किसी भी इमेज का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया भी था कि मैंने कई सब्जेक्ट्स पर इस पर वीडियो बनाया है एक्सप्ली का यूज करके। जैसे कि इंग्लिश का भी यूज, इंग्लिश पर भी मैंने वीडियो बनाया है, हिंदी सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने ज्योग्राफी जीके इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो बनाया है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। हमारी स्क्रिप्ट अगर हमारी रेडी है, हमारा वॉइस ओवर रेडी है, और तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर वीडियो आसानी से बना सकते हैं और एक अच्छे एनिमेशन के साथ। जी जी अभिषेक, आई थिंक टीचर्स के इसी तरीके के कुछ सवाल आ रहे हैं। तो जैसे अभिषेक ने अभी बताया कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपको इमेजेस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उन इमेजेस को आप गूगल से डाउनलोड करके अगर इस एक्सप्ली के अंदर आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे तो आप उन इमेजेस का उपयोग करके फिर एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को आप चूज कर रहे हैं और किस तरीके की इमेजेस को आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। तो उन इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए फिर आप अपने वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। जी अभिषेक, आई थिंक हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ठीक है, ओके। तो जब मैं बात कर रहा था कि सिंक्रोनाइजेशन जैसे हमारा हो गया यहाँ पर एडजस्ट टाइमिंग, तो यानी कि हम किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट की हमने यहाँ पर टाइमिंग सेट कर ली है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि उसमें एनिमेशन हम कैसा दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आप देख पा रहे होंगे बिल्ड इन, यानी कि जब ये स्टार्ट होगा तो हम चाहते हैं कि ड्रॉ हो तो हम ड्रॉ पर क्लिक कर लेंगे। हम चाहते हैं नन, नन मतलब कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, कोई किसी भी तरीके का ना हैंड आएगा, ना पॉपअप हो करके आएगा, ना ही ये स्लाइड होकर के आएगा, कोई भी एनिमेशन नहीं आएगा। दूसरा, आप फेड पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको छोटा सा देखिए, जैसे ही मैं फेड पर क्लिक करूंगा, क्योंकि इमेज 1 मैंने जो है सेलेक्ट कर रखी है, तो ये देखिए आपको एक डेमो भी दिखा देगा। पिन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पिन हो करके दिखाएगा। पॉप करके दिखाते हैं, ये देखिए पॉप करके आ गया। स्लाइड करेंगे तो ये देखिए स्लाइड होकर के आ गया। मुझे ये स्लाइड वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, स्लाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब एक चीज, लेकिन स्लाइड को जो ऑप्शन मैंने देखा कि स्लाइड जो है इसमें राइट से लेफ्ट की ओर आया था, मैं चाहता हूँ इसमें लेफ्ट से राइट की ओर आए, या मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे की ओर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग का देखिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेटिंग बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए टू राइट, यानी राइट पर आएगा, फिर उसके बाद बॉटम में आप कर सकते हैं, या लेफ्ट या फिर टॉप। तो मैं इसे लेफ्ट से राइट की ओर लाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और फ्री एरिया में क्लिक कर दूंगा। अब ये हो गया बिल्ड इन का, यानी कि किस तरीके से ये हमारा आएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि किस तरीके से वापस से जो है ये लेफ्ट साइड में वापस से चला जाए, तो फिर से डबल टैप करेंगे, क्लिक, इफेक्ट पे गए। उसके बाद हमारा हम जाएंगे बिल्ड आउट पर।
बिल्ड आउट पर हम जब जाएंगे तो वापस से हम चाहते हैं कि स्लाइड होकर के ये इमेज गायब हो जाए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये गायब हो रही है इमेज। स्लाइड पर हमने क्लिक किया, हम चाहते हैं कि ये इमेज वापस से लेफ्ट में जाकर के गायब हो। तो देख पा रहे होंगे कि ये देखिए एरो भी बना है यहाँ पर। जैसे ही टू द लेफ्ट पर हमने क्लिक करके फ्री एरिया में हम क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से हम डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इमेज आ करके और किस तरीके से ये जाएगी। और पिछली वीडियो में पृथ्वी के रोटेशन, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एनिमेशन को ऐड किया था और टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितनी मैंने टाइमिंग सेट की थी 3 सेकंड के अंदर ये यहाँ पर इमेज स्लाइड होकर के आई। और ये जो आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का, ये होता है इस इमेज का एंडिंग पॉइंट, यानी कि इस इमेज के एनिमेशन पर जब हम फेड आउट का एनिमेशन लगाते हैं तब आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो इस इमेज को यहीं पर ये जो है खत्म कर देगा। इसकी भी हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो स्लाइड होने की स्पीड है इसकी इमेज की वो हम बढ़ा सकते हैं। तो धीमे धीमे इमेज स्लाइड होकर के पीछे जाएगी। तो ये हो गया एनिमेशन की बात। हमने यहाँ पर पिक्चर्स को इस तरीके से जो है इंसर्ट किया, उसके बाद हम पिक्चर्स को यहाँ पर लेकर आए। हमने ऑडियो की बात की, हमने टेक्स्ट की बात की, हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की, उसके बाद हमने एनिमेशन को भी ऐड किया। तो एक फाइनल और मैं छोटे सा एनिमेशन इसी तरीके से मैं इस इमेज में भी ऐड करके एक फाइनल जो वीडियो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फिर ये दिखाई देती है। फिर से हम स्लाइड पर जाएंगे और मैं चाहता हूँ इसे कि ये राइट से ही आए यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली सेट है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है इसका जो एंडिंग है वो भी स्लाइड होकर के ही हो। तो इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तरीके से इसका जो एनिमेशन है एंड वाला उसको भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने सेट कर लिया है। अब जो है ये फाइनल वीडियो हमारा इस तरीके से ये पहली स्लाइड का हमने तैयार कर लिया है। अब एक बार फाइनल रन करके देख लेते हैं। और टेक्स्ट का भी मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहूंगा ताकि देख पाए हम कि किस तरीके से हैंड से टेक्स्ट को भी ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों को मैं साथ में रखता हूँ इस तरीके से। टेक्स्ट का मैं रख लेता हूँ 5 सेकंड पर। अब देखते हैं कि किस तरीके की ये वीडियो दिखाई देती है। आइए और जो ये हमारा पॉइंट है इसे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना होगा। अब प्ले करते हैं। वीडियो में पृथ्वी के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। तो नीतू आपने देखा कि किस तरीके से इमेज साइड से आई और साइड फिर वापस से साइड में जाकर के इमेज गायब हो गई और उसके बाद हैंड से हमने टेक्स्ट को लिखते हुए भी देखा। तो ये हमारा पूरा एक वीडियो का एनिमेशन करने का तरीका है जिससे हम इस वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं। जी नीतू। जी अभिषेक, आई थिंक काफी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे टीचर्स को काफी पसंद आई है। शीतल मैम, मनीषा मैम, इनका कहना है कि इनको काफी अच्छी लगी है ये इन्फॉर्मेशन। और साथ में ये लोग चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमने अभी दिखाए हैं और साथ ही में हमने जो पीपीटी यहाँ पर शो की है वो भी हम इनके साथ शेयर करें। तो बिल्कुल टीचर्स, हम लोग आप लोगों के साथ ये सारा जो कंटेंट मटेरियल हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ये शो भी ये आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जैसे आप लोगों ने पूछा भी है कि जैसे अभिषेक ने भी बताया कि उन्होंने इंग्लिश और साइंस, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस को इसी एनिमेशन का उपयोग करते हुए बनाया है। तो हम उससे जुड़ा जो कंटेंट मटेरियल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी अभिषेक, जो इसका आई थिंक अब हम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पे हैं। हमारा वीडियो हमने यहाँ पर इमेजेस को सेट कर दिया है, हमने सारे टेक्स्ट को भी सेट कर दिया है। तो जो लास्ट स्टेप है अब आई थिंक उसको जानने के लिए सभी बेकरार है कि किस तरीके से ये वीडियो जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होने वाला है। तो वो आप हमारे टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये 95% जो वर्क है इस वीडियो का वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज इम्पोर्टेंट हमें एक ऑप्शन और यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि वीडियो बनाने में हमें 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं और हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। मान लेते हैं हमारे पास हाफ एन आवर है। तो उसके बाद फिर हमें किसी अर्जेंट वर्क के लिए जाना है तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, सेव एंड एग्जिट। यानी कि जब आप सेव एंड एग्जिट करते हैं तो आपने जितना भी इस एरिया में वर्क किया हुआ है ये आपकी एक फाइल जो है ड्राफ्ट के रूप में जो है सेव हो जाती है उसकी लाइब्रेरी में। तो मैं एक बार जो है आपको इसकी लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से इसकी लाइब्रेरी दिखती है। तो सेव एंड एग्जिट करेंगे तो हमारी ये वीडियो जो है ड्राफ्ट हो जाएगी। अब ये लास्ट में जब हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मैं थोड़ा सा और इसमें जो है एनिमेशन को सेट करूंगा क्योंकि टेक्स्ट जो है बाद में आ रहा था और इमेज जो है गायब हो जा रही थी। तो
मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। चूंकि हम सभी अपनी पर्सनल आईडी से इस पर जो है लॉग इन करेंगे, तो हमें यहाँ पर कहते हैं कि प्राइवेसी का जो ऑप्शन है, पब्लिक, नॉट लिस्टेड, प्राइवेट, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से हम चाहे पब्लिक रखें, नॉट लिस्टेड या प्राइवेट, ये हमारी आईडी से लॉग इन करेंगे तो ये इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका कोई भी इसमें वर्क देख पाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी हम सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप हाई क्वालिटी की रख सकते हैं, मोबाइल क्वालिटी पे रख सकते हैं। मैं जो है वेब क्वालिटी पे रखता हूँ 480p पर। आप चाहे तो 720 पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है आप 720 भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की वीडियो नहीं बनेगी। तो वीडियो की क्वालिटी भी हालांकि अच्छी होगी और हाई रेजोल्यूशन की नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट पर। हमने ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सिंपली हमें एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। जी अभिषेक। जी नीतू। तो अभिषेक, जैसे कविता मैम का भी एक सवाल आ रहा है यहाँ पर कि क्या हम स्टूडेंट्स के ओपिनियन को और उनके पार्टिसिपेशन को भी वीडियो को बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगी यहाँ पर। बिल्कुल कविता मैम, मुझे लगता है कि आप अगर कुछ वीडियोस बनाकर बच्चों के साथ आप शेयर करती हैं, उसके बाद आप उनसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनका फीडबैक आप एक तरीके से ले सकते हैं कि उनको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको लगता है कि बच्चों का भी आपको इसमें कुछ हेल्प आप उनका लेना चाहते हैं, तो भी आप उनको कुछ इमेजेस सर्च करने को कह सकती हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आने को कह सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ के जब वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाएंगे, तो इससे 2 बेनिफिट होंगे कि आपके पास कॉन्सेप्ट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे कितना कॉन्सेप्ट को के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरीके से हम बच्चों को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हम उनके ओपिनियन के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ वो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं वो चीज भी हम देख पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है। अभिषेक, मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि जैसे अभी आपने बताया कि हमने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया है, और वीडियो को जब हमने एक्सपोर्ट किया है, तो क्या हम इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हम शेयर करना चाहते हैं या फिर बच्चों के साथ इंडिविजुअली हम अगर शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हमें डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है? क्या हम डाउनलोड करके इसे शेयर कर सकते हैं? जी नीतू, बिल्कुल आपको यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी हम अगर जैसे क्रोम टैब क्या बोलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बात किया था कि आपको लाइब्रेरी का भी ऑप्शन मिलता है। आपकी लाइब्रेरी होती है, आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप अपने जो है काम को जो है ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ड्राफ्टेड फाइल भी यहाँ पर मैंने रखी हुई है, जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रहा है 1 मिनट एगो, यानी कि 1 मिनट पहले ही ये वीडियो बन करके यहाँ पर तैयार हुई है। तो अब इसे हम चाहे तो यहाँ पर एक बार देख भी सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से इसे सिंपली क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे सेकंड ऑप्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये थोड़ी देर में अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा, ये देखिए कि वीडियो जो है हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो गई। क्या आपको ये विजिबल है नीतू? जी अभिषेक, आई थिंक ये काफी एक अच्छा हमारे टीचर्स के लिए जो वेबसाइट है ये काफी इजी टू यूज रहेगी, जहां पर आप केवल अपनी लॉगिन आईडी के जरिए, क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम देखें किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं तो लॉगिन करके ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल से तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप व्हाइट बोर्ड का एनिमेशन का यूज करना चाहते हैं, वो चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो या आपके जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, उनके लिए आपको केवल कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करने की जरूरत है और एक अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की जरूरत है। और इन रिसोर्सेज का यूज करते हुए आप आसानी से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए अपना वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये काफी आज के दिन में अगर हम देखें तो हमने 2 तरीके के एनिमेशंस की हमने बात की है, 2 तरीके के वीडियो कंटेंट बनाने की हमने बात की है। जहां पर हमने पहले बात किया कि हम सबसे पहले हम कुछ वीडियो को हम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को जिस भी अगर तरीके का कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाना चाहते हैं,
उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके का एनिमेशन आप लेना चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो आप यूज करना चाहते हैं। तो आई थिंक अब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरीके का वीडियो कंटेंट अपने बच्चों के लिए तैयार करके आसानी से उन्हें आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि कुछ पॉइंट्स जो अभिषेक ने हमारे साथ शेयर किए हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना है और काफी सारे आप लोगों ने उनको नोट भी किया है। तो उन पॉइंट्स को ही मैं एक बार रीएम्फेसिस करना चाहूंगी, एक बार फिर से वो पॉइंट्स मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी ताकि हम छोटा सा एक उस पर भी डिस्कशन कर सके जिन जिन पॉइंट्स के बारे में हमने बात की है अभी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन यहाँ शेयर कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पर अभी जो हमने एप्लीकेशंस के बारे में बात की है उसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स की अगर हम ध्यान दें तो जैसे अभिषेक ने हमारे साथ बात की थी कि जब आप एक वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को क्रिएट करते टाइम कुछ जो पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि अपने वीडियो का फॉर्मेट डिसाइड करना। जैसे अभिषेक ने अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, मुकेश ने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जिक्र किया और हमने फिर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में भी बात की। तो जब भी कोई वीडियो कंटेंट हम तैयार करने जा रहे हैं तो आई थिंक ये एक चेकलिस्ट है, ये कुछ पॉइंट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से कि आप किस तरीके का वीडियो बनाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ वीडियो का लेंथ आप डिसाइड कर लें ताकि आप उसी लेंथ के हिसाब से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सके और अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सके। तो अभी जैसे डिस्कशन भी हुआ था कि 5 to 6 मिनट्स का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो वो एक अप्रोप्रिएट लेंथ होती है और एक उसका लिमिटेड साइज रहता है जिसको आसानी से आप व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यम पर भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो अभिषेक ने शुरू में भी और दोबारा भी 2 बार उस चीज पे काफी स्ट्रेस दिया है कि हम इमेजेस, ऑडियो और जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करना चाह रहे हैं उसको अपने पास रेडी रखें। अगर इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी होंगी तो जिस तरीके से अभी अभिषेक ने हमारे साथ जो है इतनी जल्दी से हमें सारी इमेजेस, कलेक्टेड इमेजेस और ऑडियो के माध्यम से एक वीडियो हमारे साथ तैयार करके हमें दिखा दिया है, तो अगर हमारे पास सारे ये रिसोर्सेज पहले से तैयार होंगे तो हम भी बहुत कम समय में ही अपना एक वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। उसके साथ ही अगर कोई लाइव एक्शन वीडियो आप शूट करना चाहते हैं जहां पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर अगर हमें लाइव एक्शन वीडियो रिकॉर्ड करना है तो एक प्लेन बैकग्राउंड का हम ध्यान रखें ताकि जो है डिस्ट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा ना हो। एडिक्वेट लाइट का हम ध्यान रखें ताकि हमारा जो वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां पर लाइट वीडियो में अच्छे से दिखे, कोई बैकग्राउंड में नॉइज ना हो ताकि हमारी जो वॉइस है वो क्लियरली वहां पर रिकॉर्ड हो पाए, और कैमरे की पोजिशनिंग। तो ये कुछ आई थिंक सिंपल से पॉइंट्स है जिनको अगर हम पहले से ही प्लान कर लेंगे और अपनी तैयारी को हम अगर समझ लेंगे तो काफी कम समय में एक अच्छा वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की। जब हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो वीडियो का लेंथ, जैसे लेंथ के बारे में हमने बात किया कि वीडियो का लेंथ थोड़ा शॉर्ट रखें ताकि बच्चे भी उस वीडियो को पूरा देखना चाहें, पूरा समझना चाहें, और साथ ही साथ आपका जो वीडियो है वो कम रेजोल्यूशन के साथ आप उसको बच्चों के साथ आप शेयर कर सके। साथ ही साथ फॉन्ट साइज और कलर, तो जैसे अभिषेक ने, आपने देखा होगा कि अभिषेक ने जो है अपना व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर के फॉन्ट का इस्तेमाल किया था, तो उसी तरीके से आप भी जब अपना वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज और आप क्या फॉन्ट का कलर रखना चाह रहे हैं उसके ऊपर खास ध्यान दें ताकि बच्चे उसको आसानी से पढ़ पाए जब वो वीडियो में उनके पास शेयर होकर जाएगा। उसके साथ ही बैकग्राउंड का जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और आपका जो टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट है और आपकी जो इमेजेस आप यूज कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे अगर हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई थिंक हम काफी सारी कलरफुल इमेजेस और कलरफुल टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो विजिबल रहेगा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट के अलावा आप कोई और बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो आप, जैसे अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड का यूज कर रहे हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड पे आप व्हाइट टेक्स्ट ही ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा, तो व्हाइट टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो वीडियो का क्वालिटी है वो और बेहतर बनकर आएगा। कंटेंट को जो है रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे काफी सारे टीचर्स हमारे साथ कमेंट्स में, चैट्स में भी अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि क्या हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं, क्या हम अलग अलग जो कार्टून्स की बात कर रहे थे, कार्टून इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आप अपने वीडियो में फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। साइंस की अगर हम बात करें तो आप डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट जो है फॉर्म्स का यूज करते हुए हम अपने कंटेंट को बच्चों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बच्चों का अटेंशन हम ग्रैब कर सकते हैं। उसके साथ ही इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ सवाल आ रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टोरीज के माध्यम से हम इन सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं।
वहां पर आप कुछ पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, कुछ एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स है जो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को हम बहुत बेहतर बना पाएंगे, बहुत अच्छे से हम उस क्वालिटी को, हम वीडियो को बनाकर बच्चों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है हमारे टीचर्स का, ऑलरेडी हमने चैट में हमारे पास कुछ जो सवाल आए थे उनको हमने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। राइट, तो आई थिंक हमारे पास अभी के लिए यहाँ पर टीचर्स की तरफ से कोई सवाल नहीं है। इनकेस आने वाले समय में भी अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अभी आपके साथ हमारी जो डिटेल्स है वो भी हम शेयर करेंगे ताकि आप आपके जो भी सवाल है वो आने वाले टाइम में भी आप लगातार पूछ सके हमसे, और हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपके उन सभी सवालों का हम जवाब आप तक पहुंचा सके। अब जैसे आपने देखा होगा कि सेशन के शुरुआत में ही मैंने बात की थी कि हम आपके साथ दो जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज करना चाहेंगे। एक जो हमने बात की थी कि झटपट जवाब की, तो काफी सारे टीचर्स ने काफी अच्छे अपने जो जवाब है वो हमारे साथ शेयर किए। अब हम हमारी सेकंड जो एक्टिविटी है हम वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर। तो उस एक्टिविटी के लिए फिर से मैं एक बार आपके साथ अपनी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, जो हमारी एंडिंग की एक्टिविटी है वो है बूझो तो जाने। सुइन, आपको मेरी जो ये स्क्रीन है वो नजर आ रही है? यस, आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है। राइट, तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि बूझो तो जाने, यानी कि आपको इस इमेज के अंदर 6 जो शब्द हैं वो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर, यानी कि अगले 1 मिनट में आपको वो 6 शब्द ढूंढ कर निकालने हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के कुछ जो 6 शब्द हैं वो इस इमेज के अंदर छुपे हुए हैं। हम 1 सेकेंड का टाइम लेंगे और जो आपका हमारा चैट ऑप्शन है वहां पर आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 6 शब्द हैं, वो आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि कौन सी इमेज में कौन से पर्टिकुलर जगह पे वो 6 शब्द छुपे हुए हैं। तो उसको हमें सर्च करने की जरूरत है और आप हमारे साथ अपने आंसर्स को शेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। यस नीतू, हमारे पास कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे कविता मैम बोल रही हैं कॉर्ड। फिर हमारे पास कुछ आंसर्स हैं मिरर। अविनाश सर बोल रहे हैं टाइल्स। रेवन सर बोल रहे हैं कैट। बाला साहिब सर बोल रहे हैं काउच। तुषार सर टाइल्स बोल रहे हैं। कुछ और आंसर्स भी काउच, टाइल्स, मिरर, पिलो, ये सब आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। लैम्प भी सुभाष सर ने बोला है। राइट राइट, तो आई थिंक हमारे टीचर्स की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी सभी ने हमारे साथ जो है सही आंसर्स हमारे साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। सो हमारा जो अभी 1 मिनट का टाइम था वो भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आई थिंक कुछ जो आपके और अगर जवाब है तो वो आप जल्दी से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो करेक्ट आंसर्स है वो क्या है यहाँ पर। राइट, हमारे साथ कुछ और भी आंसर्स टीचर्स ने शेयर किए हैं। जैसे ब्रूम एक आंसर है। फ्रेम संतोष जी ने बोला है। लैम्प, टेंट, ये सब आंसर्स जो है हमारे साथ टीचर्स ने शेयर किए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि टीचर्स की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो काफी क्विक हैं और उन्होंने बहुत कम समय में हमें करेक्ट आंसर्स दिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे आप लोगों ने हमें काफी सारे आंसर्स यहाँ पर दे दिए, मैं आपके सामने करेक्ट आंसर्स प्रेजेंट करना चाहूंगी। सो जैसे आप लोगों ने शेयर किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाइल्स। आपको साथ ही साथ हमने जो रेड बॉक्सेस है वहां पर हमने उसका डिपिक्शन भी दिखाया है कि ये आंसर्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो पहला आंसर है टाइल्स, जो आपको यहाँ पर किचन की तरफ नजर आ रहा है। फिर आपके लिए जो दूसरा आंसर है वो है मिरर, मिरर के ऊपर ही मिरर लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। स्ट्रॉ जो है वो झाड़ू जो हमें नजर आ रही है बच्चे के हाथ में, उसमें हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। काउच हम देख पा रहे हैं कि काउच के ऊपर ही लिखा हुआ है। कैट की जो पूंछ है वहां पर कैट लिखा हुआ है। और कॉर्ड जो हमारा हमें एक टीवी नजर आ रहा है उसके पीछे जो वायर है वहां पर हमें कॉर्ड जो है वो नजर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच आपके इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और इतने कम समय में इतने अच्छे जो आपने हमारे साथ जवाब यहाँ पर शेयर किए हैं। तो अगर हम देखें तो आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारा हम बात करें कि हमने मेजरली जो बात की है उसको हम यहीं पर जो है वो कंक्लूड करना चाहेंगे। आज के दिन के लिए जो एक एक्टिविटी है जो हम चाहेंगे कि वो उस एक्टिविटी को आप भी करके देखें, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी।
तो हम क्या करेंगे, आज के दिन में 3 से 4 मिनट का एक वीडियो हम तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारी जो थीम रहेगी वो हम हमारा जो कोई भी सब्जेक्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। और इसे कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाने की जरूरत है, तो आई थिंक अभिषेक ने काफी अच्छे से हमारे साथ एक्सप्ली के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो आप एक्सप्ली प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए ही इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप जो ये वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, इसकी ये जो वीडियोस है आप वो हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि कल के दिन में जो हमारे पास सबसे बेहतरीन कुछ वीडियोस आएंगे उनको हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर सभी टीचर्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए हमारा यही एक्टिविटी रहेगा कि 3 से 4 मिनट के इस वीडियो को हम क्रिएट करें। इस वीडियो के क्रिएशन में अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर हम कुछ और पूछना चाहते हैं उसके बारे में, तो इसके लिए स्क्रीन पर मैं अभिषेक और मुकेश का नंबर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है हमने। तो आप इन नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल आपका वीडियो के रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हैं, और इनके साथ आप व्हाट्सएप पर ये वीडियो जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें info@gurushala.co पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे जो नंबर्स है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हुए हैं, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं अभिषेक और मुकेश का नंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो से रिलेटेड आने वाले टाइम में कोई क्वेरीज हम सॉल्व करें, या फिर आप चाहते हैं कि हम इसमें और भी ज्यादा कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं, तो वो चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।